हमें कुदेर कुदेर के तुम कह रहे थे सालार चले जाओ चले जाओ चले जाओ, तुम अपवित्र हो, ये हो वो हो, स्वच्छता हमारी खराब हो जाएगी, हम अब अपवित्र हो जाएंगे। पवित्र हमने कहा है जो 360 दिनों में 4 दिन नहाता हो वो पवित्र कब से हो गया? एक लोटिया में नहाना, ना धोती भीगे ना लंगोटी। आप कहेंगे मौलाना ऐसी तकरीर नहीं कर रहा, हम क्या तकरीर नहीं कर रहे। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थोड़ा इको इसका कम करवाइए, आवाज दीजिए, इको कम कीजिए, तवज्जो से मेरी गुफ्तगू को सुनिएगा। हज़रात निशाने सैयदे सालार आज़म इम्तियाजी है, शहीदे राहे मौला है मगर नाम उनका गाजी है। हज़रात ज़मीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, ज़मीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। हज़रात तवज्जो से मेरी बात को सुनिएगा, मैं 15 मिनट तकरीर करूंगा, उसके बाद में दूसरे खतीब का नंबर आने वाला है। मैं ज्यादा देर तकरीर करता नहीं हूँ, 15 मिनट मेरे हो गए, 15 और बाकी है। आओ देखो, आप प्यारे सैयदे सालार में सभी लोग हाजिरी दे करके आए हो। हज़रात इसमें पढ़े लिखे लोग भी बैठे हैं, कुछ लोग कहते हैं ये आलिम लोग जाहिलों को पा जाते हैं तो उन्हें जैसा चाहते हैं वैसा पढ़ाते हैं। ऐ लोगों, ये अपना ज़हनो फिक्र बदल लो, इसलिए कि हम मदरसों के पढ़े हुए लोग हैं। तुमने कुछ नहीं सीखा है, तुमने इतना सीखा है कि कैट के मारे बिल्ली होती है और डॉग के मारे कुत्ता होता है, और इन्हीं कुत्ता और बिल्ली को बुनियाद बना करके कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई प्रोफेसर बन रहा है, कोई बहुत बड़ा आदमी बन रहा है, बहुत बड़ा जज बन रहा है। लेकिन मैंने पूछा, ए जज साहब तुमने इब्तिदा तो किया था EBCD से, डॉग और कुत्ते से, कैट और बिल्ली से तुमने इब्तिदा की थी, लेकिन जब जज की कुर्सी पर आना हुआ तो बताओ तुम्हें कभी इस्लाम की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? तुम्हें कभी कुरान की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? तुम्हें कभी हदीस की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? तो जज पुकार के कहेगा, सुन, वो दुनिया की कोई अदालत हो, जब तक कुरान का सहारा नहीं लिया जाता कोई अदालत की कुर्सी पर पैदा नहीं करता। जब तक कुरान का सहारा नहीं लिया जाएगा कोई अदालत की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। वकीलों से पूछो, ए वकीलों ये बताओ तुम क्या अपने चैप्टर में कभी शरीयत की बात पढ़े हो? क्या चैप्टर में कभी जो फतावे की बात पढ़े हो? तो वकील कहेगा नादान। जब वकालत की किताब उठा करके देखोगे, जहाँ ईसाइयों के बारे में लिखा है, जहाँ जो पुराणों के बारे में लिखा है, हिंदुओं के बारे में लिखा है, जैनियों के बारे में लिखा है, पारसियों के बारे में लिखा है, कसम खुदा की जब मैंने सारी किताबों का मुताला किया तो जितना इंसाफ मुझे कुरान में मिला दूसरी किताब में नहीं मिला है। समझ रहे हो? अब मैं उसी किताब को फैलाने वाले का नाम सैयदे सालार है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने बाप का नाम नहीं लेके आए, रसूल पाक का नाम लेकर के आए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं वो मार काट करते हुए आए। हमने कहा अगर छुरी पर खीरा खुद गिर जाए तो उसमें छुरी की क्या गलती? अरे बोलो, अरे बोलो, हमें छुरी पर खीरा खुद गिर जाए तो उसमें छुरी की क्या गलती? कोई गलती है? हमें कुदेर कुदेर के तुम कह रहे थे सालार चले जाओ चले जाओ चले जाओ, तुम अपवित्र हो, ये हो वो हो, स्वच्छता हमारी खराब हो जाएगी, हम अब अपवित्र हो जाएंगे। पवित्र हमने कहा है जो 360 दिनों में 4 दिन नहाता हो वो पवित्र कब से हो गया? एक लोटिया में नहाना, ना धोती भीगे ना लंगोटी। आप कहेंगे मौलाना ऐसी तकरीर नहीं कर रहा, हम क्या तकरीर नहीं कर रहे। सूरज कुंड के पास बैठकर सैयदे सालार को कहा गया था, बापे ये बस्ती छोड़ दे, ये बस्ती हमारी है। सैयदे सालार ने महुआ के पेड़ के नीचे सूरज कुंड के पास कहा था, नादान तब तू भगाने पे आया है। वो ऐसे कहता तो हो सकता खाली कर देता, लेकिन अब फौज लेकर के आया है। हम अली के बेटे हैं, अली ने खैबर में झंडा गाड़ा था, अब देवूद को बिठाला था, उन्हीं के शहजादे हैं। हम अपनी जान देकर और बहराइच की शान को बरकरार रखेंगे।
जिंदाबाद जिंदाबाद। ओए कुछ लोग आ गए भाई साहब, कहाँ शोकन, ये एक नाम था, ये रिश्तेदार बने थे कुछ। आए सैयदे सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। गौर करना मुसलमानों, 18 साल के हो, जरा अपनी जवानी को देखो, कितनी नमाजें तुमसे हो रही है। 18 साल का कड़ियल जवान है, माँ की दुआओं से इतना असर उसके अंदर आया कि 12 साल में घोड़सवार नहीं बल्कि शहसवार बना। कितने घोड़सवार नहीं, शहसवार। और शहसवार कहते किसे हैं? जो दौड़ते घोड़े पर दौड़कर चढ़ जाए उसी को शहसवार बोला जाता है। 12 साल की उम्र में शहसवारी और 11 साल में फातेह जंग बन गए। पता नहीं कितने किलों को फतह किया। बहराइच की बात आ गई तो अब सुन लो बहराइच में क्या हुआ। बहुत लंबी कहानी है भाई साहब, छेड़ा जाएगा, रात गुजर जाएगी, लोगों को तकलीफें बढ़ जाएंगी। हाँ, सैयदे सालार मसूद गाजी की पैदाइश 404 हिजरी में हुई। समझ रहे हैं? एक तारीख में 21 शाबान है, दूसरी तारीख में 21वीं रजब भी है। समझ रहे हैं? हजरत सैयदे सालार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी साहू सालार क्या है? हो बोलो, बोलो क्या है? नाम भी याद रखियो, खाली नारा लगाने से काम नहीं, चलिए। हाँ, नाम याद रखो, साहू सालार है। सुभान अल्लाह, साहू सालार है। जब आप आ रहे थे हिंदुस्तान की तरफ, तवज्जो से मुसलमानों, तो इनकी कोई एक बड़ी बेटी थी, उसके बाद में कोई औलाद नहीं थी। कोई बेटा नहीं था। रास्ते में आए तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। सुभान अल्लाह। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पूछा, चेहरे को देखा, कहा बड़ा मायूस नजर आ रहे हो, जा रहे हो जंग लड़ने के लिए, लेकिन मायूसी नजर आ रही है। कहा हुजूर क्या करूं, एक जमाना हो गया, कोई बेटा नहीं है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते, सुने अबुल मसऊद। सुभान अल्लाह कहो। साहू सालार को कहते अबुल मसऊद, इधर आओ। अब हजरत साहू सालार बहुत आज ताज्जुब में पड़ गया, अभी तो मेरा कोई बेटा ही नहीं है, मैं अबुल मसूद बना, किधर से मसूद का बाप कैसे हो गया? कोई औलाद ही नहीं है। जब आया तो कहा हुजूर ये क्या, मैं अभी तो। कहा नहीं, तुम्हारे गोद में, तुम्हारे नसब से, तुम्हारी बीवी के गोद में जो बच्चा आएगा, सुभान अल्लाह, उसका नाम मसऊद होगा। कहा हुजूर कैसी बातें करते हैं, जमाना हो गया। कहा अरे नादान, मैं लोहे महफूज को देख के कह रहा हूँ। कहा ठीक है, नमाज वगैरह पढ़ी। कहा तो जा रहे हो? कहा हुजूर जा रहा हूँ अजमेर की तरफ। कहाँ अजमेर की तरफ? कहाँ अजमेर की तरफ। कहा जाओ, वो फला पेड़ के नीचे कुछ फल गिर जाए तो उसे उठा लेना। हजरत साहू सालार जाते हैं और वो फल उठाते हैं। कहा सुनो, जब यहाँ से जाना तो बीवी से मुलाकात होगी, नमाज वगैरह से फारिग होकर दरूद पाक का वजीफा करते रहना और अल्लाह के रसूल पर खूब दरूद पढ़ना। जब दोनों की मुलाकात हो तो ये आधा आधा फल दोनों खा लेना। सुभान अल्लाह। तवज्जो से सुनिएगा मुसलमानों, हजरत साहू सालार आते हैं और ये सारा काम अंजाम देते हैं। 9 महीने के बाद हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी की जो अजमेर मोहल्ला में 404 हिजरी में विलादत बासआदत होती है। 21 शाबानुल मुअज्जम को 404 हिजरी में विलादत बासआदत होती है। कसम खुदा की, अगर कोई बच्चा इतने दिनों के बाद आया हो, अगर कोई बच्चा इतने दिनों के बाद पैदा हुआ हो, तो बताओ खुशी का आलम क्या होगा। हजरत साहू सालार है, फौज के सिपह सालार है। हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी के वालिद गिरामी ने सारे अजमेर को सजवा दिया, गरीबों को खाना खिलाया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये आप कहेंगे ये तो सबके घर की बात है। अगर किसी का बच्चा पैदा होता है, अकीका किया जाता है, सारे मोहल्ले के लोगों को दावत खिलाई जाती है। लेकिन सुनो, तुम्हारे बच्चे की दावत अकीके की और हुआ करती है। सैयदे सालार के अकीके की दावत और थी। बताना ये था, ए लोगों आज दावत खा लो, और जो मेरे घर में नूरे नजर पैदा हुआ है इसे मामूली मत समझना। ये क़यामत तक के कुफरिस्तान में मुस्तफा के दीन का झंडा गाड़ने वाला है। समझ रहे? ये सैयद सालार मसूद गाजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहराइच शरीफ में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। तो बहराइच के जितने राजा गाजा थे, कितने जितने राजा महाराजा थे, सबने कहा यार
जब सुना अजमेर की हिस्ट्री को, कहा यार लोटिया डूबो करके वहां से आया है और यहाँ भी हमारी लोटिया डूब जाएगी। क्या लोटिया डूब जाएगी? तो सैयद सालार मसूद गाजी से कहते हैं भाई ऐसा करो, हमारी बगिया छोड़ के चले जाओ। बहराज पूरा जंगल था, कब बगिया छोड़ के चले जाओ? तो सैयद सालार मसूद गाजी कहते हैं कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा। ये जितना सब है अल्लाह मालिक है सबका, और जिस चीज का मालिक अल्लाह है उसमें हम जा भी सकते हैं, रह भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। ये जमीन, ये कायनात मेरे रब की बनाई हुई है। तवज्जो से सुनना मुसलमानों, अपने अंदर जज्बा पैदा करो। टाइम मेरा मुकम्मल हो गया, कारी साहब बंद कर दें, 10 मिनट और हैं। नहीं, चूंकि बहुत सारे लोग हैं, नाराज ना होइएगा। अच्छा, तो सैयद सालार मसूद गाजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लोगों ने कहा हट जाओ। कहा क्यों? कहा यहाँ हम अपना राज चलाते हैं और यहाँ दखल न दो। सैयद सालार मसूद गाजी ने कहा मुझे रहने दो, मुझे रहने दो। मैं कोई तुमसे ताजो तख्त थोड़ी मांग रहा हूँ, मुझे रहने दो। चंद दिन शिकार करूंगा, चला जाऊंगा, लेकिन ने कहा रहने नहीं दूंगा। तो सैयद सालार मसूद गाजी रज़ियल्लाहु ताला ने कतरी कहा अगर रहने नहीं दोगे तो पहले तो तुम छेड़ते नहीं, तो हम तुमसे कुछ नहीं कहते। अब छेड़ दिए हो तो छोड़े भी नहीं खाओगे। एक मर्तबा लड़ाई हुई, फतेह हो गई, तो अकेले एक राजा थे, 2 राजा थे, सब मुझसे हार गए। तब 22 राजाओं ने मिलकर फौज बनाई। कितनी? 22 राजाओं ने सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह में रजब सालार तशरीफ लाए, सुरखुर सालार, सैफुद्दीन सालार तशरीफ लाए। ये सारे लोग मुशाविर थे, तशरीफ लाए। का हुजूर गजब हो गया। 22 राजाओं की जो है लश्कर आ गई है उनके पास। 1 लाख की लश्कर है, कैसे मुकाबला किया जाएगा? तो सैयद सालार मसूद गाजी ने शाम को सारे लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद कहा सुनो, करबला का मंजर सामने रखना। मुसलमानों में करबला समझाना चाहता हूँ। सैयद सालार कहते हैं जिसका दिल चाहे वो आज रात में निकल जाए, मेरा साथ छोड़ करके चला जाए। जिसका दिल चाहे वो जंग से फरार हो सकता है, मैं इजाजत देता हूँ। जिसका दिल चाहे वो मेरा साथ छोड़ करके चला जाए, इसलिए कि मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करना चाहता कि वो अपना सर कटाए। अल्लाह जिसे चाहेगा उसे शहादत का दर्जा देगा। लिहाजा तुम में से जो कुछ जाना चाहते हो चले जाओ। कसम खुदा की ये हिस्ट्री और ये तारीख अगर किसी के साथ से मिलती है तो ये अली के औलाद के साथ मिलती है। करबला की उसी धरती पर सैयदना इमाम अली मकाम ने भी नबी तारीख की शाम में अपने चाहने वालों को इकट्ठा करके कहा था, ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे अजीजों, ए मेरे दोस्तों, ए मुझसे मोहब्बत करने वालों, अगर तुम्हें जाना है तो करबला का मैदान छोड़ करके जा सकते हो। तो उन सारे मुजाहिदों ने कहा था, आशिकों ने कहा था, हुसैन अगर हम तुमको शहीद होने के बाद फरार हो गए तो बताओ बाबा अली को और मुस्तफा जाने रहमत को क्या चेहरा दिखाएंगे? कसम खुदा की तारीख करवटें बदलती है। सैयद सालार बहराइच की धरती पर है, अपने आशिकों से कहते हैं लोगों जाना है चले जाओ। आशिकों ने अर्ज किया था, ए आका सैयद सालार हम जान देना तो गवारा कर सकते हैं, लेकिन आपका साथ छोड़ जाए यार गवारा नहीं कर सकते। नारे रिसालत मसलके आला हज़रत शान इमाम हुसैन, शान गाज़ी पाक, शान गाज़ी पाक। मेरे पास वक्त बहुत कम है, चूंकि जलसा अभी 2 बजे तक 3 बजे तक चलेगा इंशाअल्लाह ताला। आप थके ना, इसलिए मैं जल्दी करूंगा, मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा। तवज्जो है ना आपकी? अब सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह में जब लोगों ने अर्ज किया, आका ये आप कैसे कह रहे हैं हम आपका साथ छोड़ करके चले जाएंगे? आंखें सावन भादों की तरफ बरसने लग गई। गौर करना मुसलमानों, वो गुलामानी गाजी थे जिनकी आंखें सावन भादों की तरफ बरस रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बारगाह गाजी में अर्ज करते हैं,
आका हम जान तो दे सकते हैं लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ सकते हैं। तो कहा ठीक है, अब चलो जंग के लिए तैयार हो। रात भर जंग की तदबीरें की जा रही है। तवज्जो से सुनना मुसलमानों, एक दौर ऐसा आया जब सुबह का नक्कारे जंग बजता है, सैयद सालार मसूद गाजी भी है, इधर शहर पे तो तुम्हारे दौरा में अभी मौजूद है। चिड़िया उस पे अपना काम कर रही है, कौवे और तीतर उस पे अपना काम करते हैं। लेकिन मैंने इसीलिए तो कहा है वो तो इज्जत मंतशा वो तो दिल मंतशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत अता करता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। आओ देखो सैयद सालार की बारगाह में अब जब सुबह जंग हुई, ऐ नौजवानों 18 साल के 25 साल के लोगों 30 साल के लोगों, कल जो तुमने उल्टन मचाया है, कल जो तुमने रोडों पर गाजी के नाम पर कमर लटकाए हैं, तुमने कभी सोचा ए सैयद सालार ये जो आज हम कर रहे हैं ये तुम्हारे नाम पे करना जायज है? तो मदारे सैयद सालार से जवाब मिलेगा, ए मेरी कौम के नौजवानों, ए मेरे नाना जान के उम्मतियों, अरे तुम्हारी कमरें इन चीजों पर हिलाने के लिए नहीं है। अगर रश करना है तो मैदान में आओ, तलवारों के साए में और उनकी झनकार में दुनिया को बताओ, अरे कुव्वते दस्त से हर पस्त को बाला कर दे, शहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत हो माशाअल्लाह, वाह। सैयद सालार मसूद गाजी सुबह जंग हुई भाई, सब तदबीरें की गई, फिर भी अली का घर वो घर है जिस घर का हर बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। समझ रहे? बाईस राजा ओए किधर जा रहे हो? हमें अल्लाह के बंदे बैठ जा भाई, यहाँ ऐसा लग रहा है बहुत दिनों से भूखा प्यासा है। मम्मी की याद तो नहीं आ रही? मम्मी की याद अगर पूछना है तो मदरसे के बच्चों से पूछो, सुभान अल्लाह, जो महीनों महीनों अपने घर का मुंह ना देखें तब जाकर के ये मौलाना बन के तुम्हारे सामने आते हैं, इमामत करते हैं। लेकिन तुम्हारा तो हाल ये है कि मौलाना साहब अगर एक जगह फातिहा न करने का, मौलाना का तनख्वाह बंद कर दिया मैंने। हमने कहा क्यों बंद कर दी? क्यों बंद कर दी तनख्वाह? तो कहना भाई मेरे घर फातिहा नहीं लगाने आया मौलाना। हमने कहा अच्छा, तेरे माँ बाप ने ये जो कमरे और ये बंगले और ये जो खेतियां छोड़ी हैं तूने मौलाना के नाम रिजर्व करवाया क्या, रजिस्ट्री करवा दी? कहा नहीं, ये तो हमारे बाप ने विरासत में हमें हिस्से में मिला है। हमने कहा ओए विरासत में माल तुम्हें मिला है, फातिहा मौलाना को मिल गया। अरे बैंक बैलेंस तुझे विरासत में मिला है तो फातिहा मौलाना को मिल गया। ये कहाँ का रीत है, ये कहाँ का इंसाफ है? हमने कहा ओए छोड़, मौलाना से फातिहा करवाने से पहले अपने से फातिहा करके दे और अपने माँ बाप के नाम ए साले सवाब कर, कसम खुदा की रोकर दुआ करेगा, तेरे आंसू जमीन पर आएंगे, अल्लाह तेरे माँ बाप की बख्शिश फरमा देगा। अब हजरत तशरीफ ले आए, मेरी तकरीर एंड हो जाना चाहिए थी हजरत, इसलिए कि हजरत की मौजूदगी में अभी बहुत सारे शोरा और नातखा हजरत तशरीफ फरमाए, इनकी नातखानी होगी और आप महसूस होंगे। अभी कारी रिजवान साहब की भी नात होनी है, क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया और आप बैठे हैं इतनी मोहब्बत से, ये आपकी मोहब्बत है। और अभी हमारे कारी रजब साहब किबला की तकरीर होगी, दोनों हाथों को उठा करके या रसूल अल्लाह खत्म करें ना? हाँ अच्छा, अब मैं ही बोलता रहूंगा तो फिर ये दूसरे हजरात क्या करेंगे? हजरात अब आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पर, सुभान अल्लाह। अब इनको देखते रहिए, तकरीर समाअत कीजिए। जब जब दीन पर बात आई है तो करबला वालों की याद आई है। अरे बोलो, जब जब दीन की बात आई है तो हमने हिस्ट्री खंगाला। हजरात अल्लाह के रसूल दुनिया से तशरीफ ले गए तो दीन के खिलाफ फितना उठा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किले को कमा किया, सुभान अल्लाह। अब आओ आगे चलते हैं। जब वक्त आया तो हजरत उस्मान गनी ने, वक्त आया हजरत उमर फारूक आजम ने, जब दूसरे वक्त आया तो हजरत मौला अली ने। अब आप जरा तवज्जो से सुनिएगा, आज कुछ लोग फितना फैला रहे हैं हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा के ताल्लुक से, कहते हैं कि हजरत अली मकामो मर्तबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा फजीलत रखते हैं। ए लोगों, अपने जहन को साफ रखो, और जो ये लोग फितना फैला रहे हैं कि अबू बकर का मर्तबा कम है, हजरत अली का मर्तबा ज्यादा है, अरे तुम मर्तबे में क्यों
फंसे हुए हो, अरे अबू बकर को मुसल्ले इमामत मुस्तफा ने दिया है और अली को अपने इल्म का विरासत मुस्तफा ने दिया है। तो अबू बकर अपने मकाम में आला है, मौला अली अपने मकाम में आला है। अरे झूठे लोग हैं, वो झूठे लोग हैं जो तुम्हें फंसा रहे हैं, कहते हैं ये हो गया वो हो गया। अली का मर्तबा तुम क्या जानो, तुमसे अली का मर्तबा नहीं हो सकता। हाथ में कंगन पहनने वाला अली का मर्तबा नहीं जानेगा, हाथ में 12-12 अंगूठियां पहनने वाला अली का मर्तबा नहीं जानेगा। अरे बड़े बड़े बाल रख लेने के बाद अली का मर्तबा कोई नहीं जाने पाएगा। अली का मर्तबा पूछना है तो हजरत अबू बकर से पूछो, हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उमर से पूछो। कसम खुदा की हजरत उमर का मामला ये था, एक मर्तबा हजरत उमर मिंबरे रसूल पर बैठे हुए खुतबा दे रहे हैं, हजरत हुसैन आजम आते हैं, हजरत सैयदना इमाम अली मकाम आते हैं, कहते हैं उमर 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 उठो, ये मिंबर मेरे नाना का है। कसम खुदा की इतना सुनते ही हजरत उमर उठते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, कहते हैं हाँ, तुम्हारे नाना जैसा किसी का नाना नहीं, तुम्हारे बाप जैसा किसी का बाप नहीं, तुम्हारी माँ फातिमा जैसे किसी की माँ नहीं है। कसम खुदा की ये कौल बताते हैं कि अल्लाह ताला के उन पर गसीदा बंदों ने, मुस्तफा के यारे गार ने, मुस्तफा के सहाबा ने जितना मकाम और मर्तबा हुसैन और अली का समझा है, दुनिया में उतना कोई नहीं समझ सकता है। हुजूर बस चंद मिनट की गुफ्तगू, बस मैं समझाना चाहता हूँ, सैयद सालार मसूद गाजी को समझना है तो देख लो, जब भी दीन पे बात आई है तो अली वालों ने तलवार उठाई है। हिस्ट्री बताने बहुत टाइम लगा, जल्दी सुन लो। अब जब ये सारे राजाओं ने मिलकर के भाई साहब मंसूबा बनाया कैसे कत्ल किया जाए, तो इन नामर्दों को ये पता था कि अली का घर वो घर है जिस घर का हर बच्चा जहाँ पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। इनको पता था कि यार करबला में 72 थे तो 22,000 को नकलो चना चबवा दिया, सुभान अल्लाह। आए 1 लाख लेकर के मंसूबा बनाया कि सैयद सालार मसूद गाजी को कैसे कत्ल करना है, शहीद कैसे करना है। तो सुनो, 1 तारीख में लिखा हुआ है कि जंग होने से पहले मैदान में कीलें गाड़ दी गई। तवज्जो से सुनना, कीलें गाड़ दी गई। आज भी वही कील गाड़ी जा रही है, हम और आप नहीं समझ रहे, वो अलग चीज है। आज भी वही कील गाड़ी जा रही है कि जिस पर जाकर के धोखे से तुम्हें नुकसान पहुंचाया जाए। कल वो कील मैदान बहराइच में मैदान जंग में गाड़ी गई थी। लोगों ने सोचा था अगर गाजी को मिटा दिया जाएगा कुरान मिट जाएगा, गाजी को मिटाया जाएगा इस्लाम मिट जाएगा, गाजी को मिटाया जाएगा झंडा सब निकू हो जाएगा, गाजी को मिटाया जाएगा अजान मिट जाएगी, गाजी को मिटाया जाएगा नमाज मिट जाएगी। लेकिन उन्हें पता नहीं था अरे ये शजरे इस्लाम है, इसको सुखाने की और काटने की कोशिश न करो। जब ये सूखने लगा है तो शहीदों ने अपने खून से इस शजर को सींचा है और बता दिया है इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। तो सैयद सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया। ए लोगों, उनकी शहादत से तुमको यह दर्स लेना है, खूमे नहाओ, जख्म सहो, सर फिदा करो, जब वक्त आए दीन पे यूं हक अदा करो, कुव्वते दस्त से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तवज्जो से मैं जो कहना चाहता था वो क्या है, सुनो। आज कुछ लोग हैं झूठे मौलाई, दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको? बात सुन लो भैया, मैं मसल के आला हजरत में मानने वाला कल था, आज हूँ, क़यामत तक रहूंगा और दुआ करता हूँ इसी पे खात्मा हो, इसलिए कि सबकी नैया डूबी नजर आ रही है, सबकी नैया डूबी नजर आ रही है। आला हजरत ने कहा था अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का था, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की।
समझ रहे? एक हाथ में सहाबा का दामन, एक हाथ में अहले बैत का दामन, तभी तुम्हारी नाव पार होने वाली है। अगर सहाबा को माने अहले बैत को नहीं माना तब भी बेड़ा पार नहीं होगा। सिर्फ अहले बैत को माना सहाबा को नहीं माना तब भी बेड़ा पार नहीं होगा। अगर बेड़ा पार करवाना है तो नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक जो अमीरुल मोमिनीन है, सुभान अल्लाह, खलीफतुल मुस्लिमीन है, यार गारे मुस्तफा है, सुभान अल्लाह। अरे यार शोर में थे तो यारे गार बने, दुनिया से गए तो यारे मजार बने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक एक गली से निकल रहे थे, मौलाए कायनात शेर खुदा है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने टकटकी बांधी ऐसे, पलकें नहीं झपकी, देखने लगे हजरत अली के चेहरे को, सुभान अल्लाह, चेहरा भी लाजवाब। कहा अमीरुल मोमिनीन इतने ताज्जुब से आप क्यों देख रहे हैं? तो कहते हैं अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। बोलो यार, अली के चेहरे को देखना इबादत। कहते हैं अली, एक बात और बता दूं ना सरकार की खुशखबरी। अब हजरत अबू बकर कहते हैं अली एक बात और ना खुशखबरी सुना दो, ये खुशखबरी न सुना दूं? हजरत मौलाए कायनात कहते हैं कहिए, जल्दी कहिए। कहते हैं अली, आका ने फरमाया है कि जन्नत का टिकट अली बांटेंगे। अरे हाथों को उठा के, हाथों को उठा के, औलादे अली के सामने बैठे हो यार, गवाह बनाओ इनको। हाँ सुभान अल्लाह। कहते हैं अबू बकर ने फरमाया, मेरे अल्लाह के रसूल के यार गार ने, सिद्दीक अकबर ने, आका सिद्दीक ने फरमाया, अली मुस्तफा ने फरमाया है जन्नत का टिकट अली बांटेंगे, जन्नत का टिकट अली बांटेंगे। जो जाएगा वो अली की इजाजत से जन्नत में जाएगा। तो फिर हजरत अली आए रंग में, सुभान अल्लाह, हजरत अली भी आए रंग में, मौलाए कायनात रंग में आए। कहते तो अबू बकर मुझसे भी एक बात सुन लो, सुभान अल्लाह, मुझसे भी खुशखबरी सुन लो। ऐ अबू बकर सुनो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था अली टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। अली टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। लिहाजा इससे पता चलता है अली अबू बकर से प्यार करते हैं, अबू बकर अली से प्यार करते हैं। कुछ गद्दार हैं जो दोनों में झगड़ा और फसाद करते हैं। इन गद्दारों को पहचानो, समझ रहे? हाँ, कहीं ऐसा है जलसा हमारा करवायो तो दोसर मौलवी ना बुलायो, हम हिन का बुलायो और हम हिन अपन लावा लश्कर लेके आई भाई। हाँ, ढोलकिया मंजीरा साथे आई हैं ताकि हम हिन बजाई, हम हिन सुनी, जौन तरह चाहिए तौन तरह बजाई। जैसे एक इमाम साहब ने कह दिया कि ढोल हराम है, तो अब उनके यहाँ पर रज जगह। अब मेहरुआ परेशान कह रहा है कि बगैर ढोलकी के रज जगह हो ही ना, और आजकल परेशान कर ही रही है। तो मौलाना साहब ने कहा यार अगर बजाऊंगा तो हराम कह दिया है। मौलवी ऐसे रहा जैसे बतावा चाहिए था हम ढोलकिया बजाए वाले। तो इनने सोचा जुगाड़ बड़ा अच्छा है, आज चलो जुमा में तकरीर करेंगे, मिंबर पे खड़ा होंगे और ली ढोलकी, और कहा इधर से बजाओगे तो हराम, इधर से बजाओगे तो हराम। यानी उनका काम भी हो गया और हराम का पैगाम भी पहुंच गया। तो ये ढोलकिया बजाने वाले लोग जो तुम्हें अली अली कहकर अबू बकर से दूर करते हैं, ए मेरे दोस्तों, मुस्तफा ने फरमाया है कि मैंने सबका बदला दुनिया में दे दिया है, अगर बाकी है तो वो अबू बकर का है। मकाम और मर्तबा तुम समझते हो और समझना चाहते हो तो उस हिजरत की रात देखो, बिस्तर पर अली है तो गारे सौर के पहाड़ी पर अबू बकर है। हक दोनों अदा कर रहे हैं। जान वहां भी जा सकती थी, जान यहाँ भी जा सकती थी। अबू बकर भी कहते या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों के पले खैर की ठोकर पे न डाल, खिड़कियां खाए कहां छोड़ के सकता था।
सुनो, हजरत अबू बकर कंधे पर बिठाए, तवज्जो से सुनिएगा। जब मक्का फतेह हुआ, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खाने काबा में पहुंचे, आका करीम है, डंडी ली और सारे लोगों को गिराया, ओए आने गोरे काले पीले नीले औने बौने जितने रहे सब मुंह के बल गिर गए। हमने कहा आका किसकी सुन्नत अदा हो रही है? कहते आबा अजदाद की सुन्नत, हजरत इब्राहिम की सुन्नत अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। नील के गिराया, ओए हाथ टूटा। वो जो बारिश बरसाने का दावा करते वो भी एक तरफ टूटा हुआ पड़ा हुआ था। एक गुरु घंटाल ऊपर बैठा हुआ था, ऊपर बैठाया हुआ था, ओए सबसे ऊंचे मेरे मुस्तफा कहते हैं अली इसे तुम तोड़ो। सरकार से हजरत अली कहते अर्ज करते या रसूलल्लाह आप तोड़िए ना। सब जब आपने तोड़ दिया तो आप ही तोड़िए। आका कहते मेरे हाथ नहीं पहुंचते। अली कहते या रसूलल्लाह मामला समझ में नहीं आ रहा। मकामे सहबा में मेरी नमाज कज़ा हो गई थी तो उंगली का इशारा कर दिया तो डूबा सूरज वापस आ गया। या रसूलल्लाह बात समझ में नहीं आ रही है कि जमीन पर बैठकर आसमान की चांद की तरफ इशारा किया तो चांद तो टुकड़े हो गया। सरकार ये कैसे आपसे नहीं टूटेगा? कहते अली तो फिर क्या किया जाए? हजरत अली कहते सरकार मेरे कंधे पर आप सवार हो जाए। तवज्जो से सुनिए 2-3 मिनट की बात, जल्दी जल्दी। अली के कंधे पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अली अपने कंधे पर सवार करने के लिए कहते सरकार फरमाते अली माना तुम हैदर कर्रार हो, फातिह खैबर हो, अली शेरे खुदा हो, लेकिन तुम बारे नबूवत को नहीं उठा सकते। बोलो बोलो बोलो। कहा फिर आका, कहा अली तुम मेरे कंधे पर, तवज्जो से मकाम देखो, मेरे कंधे पर। सरकार ने अली को कंधे पर बिठाया, अली ने बुत को गिराया जमीन पर और मुस्कुराने लगे। कहते हैं अली कहां तक पहुंचे? कहते हैं सरकार अगर इजाजत हो तो अर्श के खंबे को पकड़ लाऊं, सुभान अल्लाह, नीचे ले आओ। अली छलांग लगा के नीचे आए, मुस्कुराने लगे। कहा मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहा आका इतनी दूर से छलांग लगाए चोट नहीं लगी? कहा चढ़ाया मैंने था, उतारा जिब्रील ने। बात समझ में आ गई? अब अबू बकर को देखो, जब गारे सोर पे मेरे सरकार को चढ़ना हुआ, पाए अक़दस में छाले पड़ गए, पत्थर से कंकर से मेरे मुस्तफा के कदमे नाज जख्मी हो गए। अबू बकर कहते या रसूल अल्लाह मेरे होते हुए आपके जिस्म अक़दस से ये खून का कतरा निकले, ये अबू बकर के ईमान को गवारा नहीं है। कहा क्या करें? कहा सरकार मेरे कंधे पर आइए। मेरे आका को कंधे पर लिया और गारे सोर की पहाड़ी पर पहुंचाया। गार था, तवज्जो से सुनना, यहाँ बताने का मकसद ये है जिसे अबू बकर, जिसे मुस्तफा कंधे पर बिठाए अर्श तक पहुंचाए उसे अली कहते हैं। और जिसे अबू बकर जो अबू बकर के कंधे यानी जिसने अपने कंधे पर मुस्तफा को बिठाया और गारे सोर तक पहुंचाया उसे हजरत अबू बकर कहते हैं। अबू बकर भी लाजवाब है, अली भी लाजवाब है, न अली का कोई जवाब है, न यारे गारे मुस्तफा अबू बकर का कोई जवाब है। लिहाजा सुन लो माशाअल्लाह, अल्लाह ताला जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बस मैं आपके जज्बात से खेलना नहीं चाहता, मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ जब कभी भी सहाबा की बात आए तो आमन्ना सद्दक़ना कहो। सहाबा के साथ मोहब्बत जरूरी है और अहले बैत की मोहब्बत तो हम पर फर्ज है, हम पर फर्ज है, नस्से क़तई से साबित है। कौन ऐसा बदबख्त होगा जो अहले बैत की मोहब्बत से लोगों को रोक रहा होगा? वो खारजी होगा, वो नास्ती होगा, वो कोई और होगा। अहले सुन्नत कभी नहीं हो सकता। अहले सुन्नत तो वो है जो आला हजरत ने कह दिया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। यादा आले रसूल आए हैं, इनके सामने गुस्ताखी मैंने कर दी, 10-5 मिनट ले लिया। मैं माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, चूंकि मैं गुलाम हूँ। ये नवाजेंगे तो दुनिया में मेरा भी नाम होगा, मैदान महशर में भी काम होगा। समझ रहे हैं? आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने अहले बैत की बहुत शान बयान की है। लिहाजा आखिरी बात सुन लो, मसलक से कोई कंप्रोमाइज न करना। कुछ लोग जो देखो मसलक के आला हजरत, जो देखो मसलक के आला हजरत। हमने कहा तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा? हमें मारेरा वालों को दर्द नहीं हुआ, कालपी वालों को दर्द नहीं हुआ, बिलग्राम वालों को दर्द नहीं हुआ, अरे मसौली वालों को दर्द नहीं हुआ। जो कहते हैं ये पैगामे मसौली है, पकड़ लो
बस जा तो समझो तुम भी गुवे नूर हीरा लेके बैठे हैं। और मागैरा से क्या जवाब आया? मागैरा वालों ने क्या कहा? सुभान अल्लाह। रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा कि रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तो लाया है क्या? अरे अर्ज कर दूंगा लाया हो अहमद राजा या खुदाए अमानत सलामत रहे। सब लोग मेरे साथ पढ़े। मसला के आला हज़रत सलामत रहे, मसला के आला हज़रत सलामत रहे, मसला के आला हज़रत। अल्लाह ताला हमको आपको सबको सलामत रखे, फैजान गाजी से सबको माला माल फरमाए। निशान सैयदे सालार आज़म इम्तियाजी है, शहीद राह मौला है, मगर नाम उनका गाजी है। बस मिशन ये लेके जाओ, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, इधर मादर बरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे। न वहां भी क्या खाएं, न खिलाएं, न बैठे, न उठें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।